एक चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये दोन संघांमध्ये ऑल इज वेल ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते। विराज या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत, वेलकम। तर एक चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये हर्षद बारी यांनी सुद्धा मात्र या स्पर्धेला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। तर थँक्यू व्हेरी मच हर्षद बारी। मात्र मॅचचा आनंद घेत आहेत या थेट वेडी सफाळे नितीन पाटील यांना आपण पाहू शकतायत ऑन स्क्रीनवर। चांगलं क्रिकेट, गुड क्रिकेट, क्वालिटी स्टँडर्ड गणेश कारभारी त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात। मॅचचा आनंद घेताना स्टँडमध्ये रोहिदाजी पाटील आमच्या कॉमेंट्री स्टुडिओमध्ये आहेत। टायगर स्पोर्ट्सचे प्रोप्रायटर अल्पेलजी भोईर आपण पाहिलं, तदनंतर जर आपण पाहिलं तर किरण गावडे यांच्या माध्यमातून आपण पाहू शकतायत खूप छान पद्धतीने बॅट आपल्याला पाहायला मिळते। अंकुश भोईर यांच्याकडून शूज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि खूप चांगल्या प्रकारचं या ठिकाणी स्पॉन्सरशिप केले गेले। रॉकी ग्रुपच्या माध्यमातून पहिल्या क्रमांकाची ट्रॉफी आपण पाहू शकताय। तदनंतर बेस्ट बॉलर बेस्ट बॅट्समनसाठी ट्रॉफी प्रांजल 11 यांच्याकडून मात्र आपण पाहिलं। अनंत पाटील यांच्याकडून आपण पाहू शकतायत बिस्लेरी पाणी 4 दिवस सातत्याने बेस्ट बॅट्समन बेस्ट बॉलर मॅन ऑफ द सिरीज साठी सुद्धा आपण पाहू शकतायत। मार्क्सपोर्ट द्वितीय क्रमांक ट्रॉफी आणि प्रथम क्रमांक ट्रॉफी रॉकी ग्रुप मॅन ऑफ द सिरीज सायकल टायगर स्पोर्ट्स अँड खुशी 11 रोहिदासजी पाटील अल्पेश भोईर यांच्या माध्यमातून आपण पाहू शकतायत। या सर्वांचा मनपूर्वक धन्यवाद। आम्ही इथेच थांबतोय, मात्र तुमच्या समोर पुन्हा एकदा जोडण्यासाठी या ठिकाणी आमंत्रित करतोय मिस्टर प्रशांतजी आदवडे। राष्ट्रभाषामध्ये हिंदीमध्ये धावतं समालोचन पुन्हा एकदा तुमच्यापर्यंत घेऊन येतील। तत्पूर्वी धन्यवाद। शुक्रिया प्रमोद। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। दोनों तरफ से अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कॉम बॉक्स में भेजिए प्लीज। एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 में सभी दर्शकों का स्वागत है। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार। बैकफुट पर ऑनसाइड की तरफ एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और ये शानदार कैच। मृदुल को सफलता मिली है। कप्तान ने जो टॉस जीता था वो गेंदबाज सही साबित करते हुए पहली गेंद पर पिंकेश का बहुत बड़ा शिकार। इस बार देखिए टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश। और ऑन साइड पर जो बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी है इन्होंने अच्छा जो कि कैच लिया। जलसर अमरदीप जलसर का जो अतिरिक्त खिलाड़ी है वो हमारे कॉम्बॉस की भेजिए, हमारी कॉम्बॉस की तरफ भेजिए प्लीज। मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक साइकिल है। टाइगर स्पोर्ट और खुशी 11 की तरफ से स्पॉन्सरशिप है। फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर्ड बाय रॉक ग्रुप, सेकंड प्राइज ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड बाय मार्क स्पोर्ट्स। वेरी गुड बिगिनिंग फ्रॉम द बॉलर। मृदुल की बात करें तो इन्होंने अच्छा स्टार्ट किया है और जब ये शॉट खेला गया था तब विंकुश जो है तैयार नहीं थे, मतलब बैकफुट पर इंतजार करते छोटी गेंद का पुल करने के लिए गए और फंस गए। पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए मृदुल। फील्डिंग देखिए थर्ड मैन पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, कवर की तरफ खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी है ऑफ साइड पर। नए बल्लेबाज जयेश क्रुशियल खिलाड़ी है। फाइन लेग पर खिलाड़ी, डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, काउ कॉर्नर, लॉन्ग ऑन। मृदुल की इस ओवर की दूसरी गेंद। इस बार शानदार कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच। ये आसान नहीं है, बल्ले का मोटा सिरा ऊपरी सिरा लेती हुई गेंद ट्रैवल हो रही थी, पीछे फ्लाइंग लेग से स्वीप पर खिलाड़ी मौजूद थे, शानदार कैच लिया गया। बल्लेबाज जयेश बैक टू द पेवल जाएंगे, लेकिन जो कैच लिया गया नितेश ने, इनकी तारीफ होगी। देखिए देखिए किस तरह से हुआ है। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, ये गेंद देके जा रही थी, ट्रैवल हो रही थी और बहुत अच्छी पोजीशन बना के ये कैच नितेश की तरफ से लिया गया। ये आसान इसलिए नहीं, देखिए गेंद गिर रही है और बॉडी का बैलेंस भी इतना अच्छा नहीं था, इसलिए देखिए ये बहुत ही जबरदस्त कैच हुआ। लगातार 2 विकेट और बेसबॉल जो कि फील्डर के लिए भी एक खूबसूरत ट्रॉफी मिलेगी। शानदार फील्डिंग मैदान के अंदर, कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, उसी तरह से गेंदबाज को फील्डर का सहारा मिलना बहुत जरूरी है। जिस तरह से ये मुकाबला चाह रहा है, पहले ओवर का खेल और 2 बड़े शिकार, गेंदबाज की मेहनत नहीं जाएगी बेकार। अब जाकर हैट्रिक ऑन मैदान के अंदर अगर देखें तो मुकाबला भी बहुत अच्छा। टीवी ऑन रखिए, इस वक्त मृदुल जो है हैट्रिक के ऊपर है।
मुझे भी अभी भी याद है कोलकाता के मैदान पर जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला चल रहा था, वो टेस्ट क्रिकेट का मैच था और वहाँ हरभजन सिंह जब 19 साल के थे एक हैट्रिक पूरी की थी। वो एक बार कहानी में बताने की कोशिश करूंगा, अगर ये हैट्रिक पूरी हो जाती है तो वो कहानी जरूर आएगी। तीसरे विकेट की तलाश में बढ़िया तरीके से गेंद को टैप किया। इस बार कवर पॉइंट पर खिलाड़ी बॉडी लाइन पर मौजूद है। जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ बल्लेबाज महेंद्र का खाता खुलता हुआ। महेंद्र 1 पर। विकास की बात करें तो इनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मृदुल का ये ओवर अच्छा साबित होता हुआ। विंकोश जिन्होंने अभी तक खाता नहीं खोला है, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। ऑन साइड पर देखें तो 5 खिलाड़ी विंकोश के लिए, 1 खिलाड़ी दायरे के अंदर और बाकी 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रखे हुए हैं। दैट्स वेरी गुड डिलीवरी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। मृदुल को आज देखिए मौका दिया गया प्रमुख गेंदबाज के तौर पर, इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी और जावेद बहुत खुश। पीछे जो आप देख सकते हैं सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। विंकोश एक बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है टेनिस विश्व के। स्ट्राइक रन पर तैयार बल्लेबाजी करने के लिए विंकोश। इस बार टप्पा खाने के बाद काफी ऑफ टाइम के बाहर जाते हुए गेंद। रोहन गावड़ थोड़ा हवा में उछल रहे थे, अपील किया था अंपायर की तरफ से थोड़ा सा एक्सरसाइज करने का मौका मिला। वाइड बॉल का इशारा। मिस्टर स्टार से रन संख्या 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। जयेश मोरे एक गिवलीहून या ठिकाणी आज सामन्याचा आनंद घेतात। ते खूप चांगले पंच देखील आहेत। या स्पर्धेला त्यांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। यावेळेला जोरदार अपील, बघूया काय घडतंय। अतिशय जोरदार अपील केलं गेलेलं आहे। बिल्कुल बल्लेबाज तो कुछ अलग दिखा रहा है, देखने वाली बात है। जोरदार अपील हुई है पीछे से। 3-4 खिलाड़ी जो थे वो बहुत तेजी के साथ आया और सामने बल्लेबाज की बात करें वो कौन है, विंकोश। इनके ऊपर सबकी निगाहें हैं। हम पर अपनी तरफ अपनी जगह पर जाएंगे और ये फैसला सुनाने वाले हैं। आउट। दिस इज बिग विकेट। मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय मृदुल। इस वक्त ये तीसरा शिकार, इनकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। कप्तान ने टॉस जीतकर लगातार जो कि एक बार फिर जो फैसला लिया था उसके ऊपर चर्चा मैं जरूर करूंगा। इस बार टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद के ऊपर अच्छी तरह से नहीं खेल पाए। बहुत ही करीबी मामला, बहुत ही करीबी मामला था ये अंपायरिंग भी ना चैलेंजिंग होती है। शानदार, बहुत ही सुंदर तरीके से अच्छी गेंदबाजी और तीसरे विकेट का पतन। मृदुल ने 3 झटके दिए हैं और अब अमरदीप जलसार के खेमे में थोड़ा सा सन्नाटा। स्कोरबोर्ड थोड़ा सा उल्टा चल रहा है। जिस तरह से 3 विकेट खोया और 2 रन ही बने हैं तो इससे दबाव बनेगा। मृदुल को मौका दिया गया था खास करके प्रमुख गेंदबाज के तौर पर और उम्मीद पर सही उतरे हैं। जावेद जी तालियां बजा रहे हैं। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय मृदुल। फिलहाल 5 गेंदों का खेल इस ओवर में समाप्त होता हुआ। 3 रन जरूर बने हैं, खास करके 2 रन जरूर बने, 3 विकेट खोए गए हैं। पहिली इनिंग बहुत महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं। पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू असताना धावफलका धाबा आहेत त्या 2-3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये थोडासा नाजूक अवस्थेमध्ये या ठिकाणी निश्चितच आपल्याला पाहायला मिळतोय तो अमरदीप जलसाचा संघ। व्हाईट बॉलचा इशारा पंच दोन्ही हात फैलावतात आणि सांगतात खूपच ऑप्शनच्या बाहेर असलेला चेंडू आहे आणि या मिस्टर इस्टानं धावसंख्या वाढते। आत्ता बघा धावसंख्या आहे 5 चेंडू नंतर 3-3 म्हणजे 3 गडी बाद झाले, 3 धावा धावफलकावरती आहेत। अतिशय दर्जेदार गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक एक चांगला नमुना पेश करत असताना मृदुल। आम्हाला खरं तर या चेंडूवरती करपूस समाचार घ्यायला होतं। फुलटा चेंडू डाव्या चेंडूच्या बाहेर जाणारा पंच दोन्ही हात फैलावतात आणि सांगतायत की चेंडू स्वेर आहे। मृदुलचं हे अतिशय चांगलं षटक आहे। या षटकात फलंदाजांनी फार मोठे फटके खेळले नाही आहेत। जावेद आपल्या जागेवर जातात, रोहन त्यांना काहीतरी समजावण्याकरता दिले, त्यांनी कानमंत्र दिलंय आणि आता गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवरती जातोय। मृदुलचं हे षटक ज्या षटकामध्ये आत्तापर्यंत धावफलका धाबा 4-3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये या षटकातला निर्णायक चेंडू आहे। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज, गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर मृदुल तैयार। ओ कट करना चाहते थे। इस ओवर में 1 गेंद डालने के लिए 3 अतिरिक्त गेंदें आई है। देखिए अगर बल्लेबाज रन बना रहे हैं ना बल्ले से तो होता इस तरह से। ये कुछ ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। टप्पा काफी ऑफ टाइम के बाहर है। टप्पा खाने के बाद और ऑफ टाइम के बाहर जाते हुए गेंद
2 विकेट, उसके बाद में सिंगल, ये बिंदी गेंद, उसके बाद में वाइड बॉल, विकेट और 3 वाइड, मतलब 4 गेंदें मिस्टर एस्ट्रा के तौर पर आई हैं। दैट्स वेरी गुड। ओ और एक वाइड बॉल। मैदान के अंदर गेंदबाजी देखे, कमाल की गेंदबाजी हो रही है, मतलब रफ्तार अच्छी है, सारी चीजें अच्छी है, लेकिन वो थोड़ी दिशा से भटक रहे हैं, काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं, शरीर से दूर रखने की कोशिश करते हुए। फिलहाल इस ओवर की कहानी देखे, विकेट विकेट, सिंगल, बिंदी गेंद, वाइड बॉल, विकेट। अब उसके बाद में लगातार 4 बार गेंदें वाइड आई है, एक गेंद डालने के लिए 4 अतिरिक्त गेंदें आई है। और एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाइड, और उसके बाद तो तोहफे के तौर पर ये 5 रन भी मिलेंगे। मृदुल जिन्होंने 3-4 गेंदें इतनी अच्छी डाली थी, उसके बाद में गेंदबाजी क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी। दोबारा देखिए क्या हुआ है, अब जाकर काफी ऑफ स्टंप के बाहर दूर वाली गेंद, और रोहन ने गेंद को गैदर नहीं किया, हाथ को लगी और चली गई एक बार फिर बॉडी लाइन की तरफ। अभी तक 11 गेंदें डाली है, मतलब ये 4 ओवर का मैच नहीं है, अगर 4 ओवर का है तो मेरे हिसाब से 5 ओवर का होने वाला है। महेंद्र कॉक पिक्चर में देख सकते हैं, अपने खेमे को एक बार फिर वो गाइडेंस कर रहे हैं, बेटा ऐसा करना है, बेटा वैसा करना है। देखिए ये सारी चीजें हो रही है, नहीं नहीं बाबा इस तरह से करना है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर, ये सारी चीजें देखे, अपने जो सारे बंदे आराम से चुपचाप सुन रहे हैं। ये देखे, आपको वहां नहीं जाना, यहां जाना है, बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। बढ़िया है, क्योंकि इस पर जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंगल या डबल देखने वाली बात, इस वक्त सिंगल आता हुआ। तो ये ओवर आखिरकार समाप्त हुआ। या इस ओवर की कहानी देखें तो 12 गेंदें डाली है, रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो पहले 3 गेंदों के, अब देखिए एक बार फिर ऑन स्क्रीन आप जा सकते हैं, और ये अनुराग चौहान भी एक बार फिर भली बातें जानते कि यहाँ इस डगआउट में क्या चल रहा है। साई स्पोर्ट्स चरौली की टीम को आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ देखिए महेंद्र बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। शुभमजी पाध्ये या स्पर्धेचे शिल्पकार, आपल्याला विनंती आपण समालोचन कक्षाकडे यायचं आहे। दोबारा जाएंगे मैच की तरफ। फिलहाल मैदान के अंदर देखें तो 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। दूसरा ओवर रितेश का है, करण 1 पर बल्लेबाजी करते। महेंद्र की बात करते तो इन्होंने 1 ही रन बनाया है। ओह दैट्स अ ब्यूटीफुल शॉट, टाइमिंग बढ़िया, गेंद बॉल लाइन के बाहर, लाइन से बटके तो पड़ेंगे फटके, मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद थी, घूमकर इस गेंद को खेल दिया। शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज करण का, मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड। अभी तक 219 छक्के आए हैं, पहले से बल्लेबाज ऑफ स्टंप के काफी बाहर आए थे शफल होके, और शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज करण का। उसी अंदाज में गेंद बॉल लाइन के बाद 4 रन, भागने की जरूरत नहीं है, पहले छक्का उसके बाद में चौका। मृदुल ने थोड़ा सा प्रेशर बनाया था, लेकिन जो आखिर की जो एक गेंद थी वो डालने के लिए वो 4-5 गेंदें मिस्टर एस्ट्रा के तौर पर आई, और उसके बाद में प्रेशर रिलीज होता हुआ काफी ऑफ स्टंप के बाहर जाके मिडल और लेग स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे। लाइन बहुत खराब है रितेश द्वारा। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय करण, ही इज प्लेइंग 111 नाउ, स्कोर 22 फॉर 3। इस ओवर में 2 गेंदों पर 2 अच्छे शॉट, एक छक्का एक चौका, अच्छी पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए, जिम्मेदारी भरी हुई पारी है। अमरदीप जलसार की टीम मैदान के अंदर, एक्रॉस, ज्यादा एक्रॉस खेलने के कोशिश विकेट के सामने पाए गए। आखिरकार ओंकार बॉयज 11 को और एक विकेट मिला है। बहुत सारी जो कि वाइड गेंदें आई थी, मिस्टर एस्ट्रा जो है खलबली मचा रहे थे, और बल्लेबाज करण बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, उसी वक्त इनका विकेट गिरा है। रितेश कमबैक करने के लिए यह विकेट बहुत जरूरी था। बढ़िया, बहुत अच्छी अंपायरिंग, फुल टॉस गेंद है, आप देख सकते हैं मिडल स्टंप पर इनका पैर है, सीधी गेंद पैर पे टकराती हुई। मैदान के अंदर विरल नायर, कल की बात आज की बात, बहुत अच्छी अंपायरिंग मैदान के अंदर। 22 फॉर 4, बल्लेबाज यंग नौजवान खिलाड़ी करण बैक टू द पैवेलियन। 4 गेंदों में 11 रन बनाए। करण रन रेट अगर देखें तो 14.67 का है। बल्लेबाज मैदान के अंदर जाते हुए फिलहाल महेंद्र 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शुभम पाध्ये जिनके बारे में अब चर्चा कर रहे थे, रोहिदास पाटिल आप देख सकते हैं जो टाइगर नाम से मशहूर हैं।
और गेंदबाजी का बागडोर संभलने के लिए रितेश तैयार है। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ जा रही है, टाइमिंग नहीं कर पाए, 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। अमरदीप जलसार एक बहुत ही जबरदस्त टीम है, शानदार जो कि मैच रहा था। बाप्पा मोरिया विट्ठलवाड़ी को इन्होंने हराया था। ओंकार बॉयज की बात करें तो इन्होंने एनसीसी सपाली को हराया था। अब जाकर इस मैच में भी एक जीत की तरफ अग्रसर होना चाहती है टीम में। ताकत का इस्तेमाल है और इस बार थ्रो करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा एक्साइट होते हुए यहाँ रोहन गावड़। लेकिन ये गेंद देखिए जिस तरह से आई थी, बल्लेबाज पहले से चौथे स्टंप की तरफ खड़े हैं। मैं आपको आज ट्रिगर मूवमेंट क्या होता है जरूर बताऊंगा। जिस तरह से एक अलग परिभाषा है, राइट आर्म ओवर द विकेट, देखिए टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली गेंद, बैकफुट पर बढ़िया तरीके से गेंद को कहते हुए अंदर स्ट्रोक, गेंद एक बार पीट जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ। इस बार बॉल पर खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ी सी खराब फील्डिंग और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए 3 रन मुकम्मल किए हैं। बैकफुट पर बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेल दिया था पॉइंट कवर के बीच, और इसी तरह से बल्लेबाजी होगी ना तो मजा आएगा। अब जाकर महेंद्र 4 पर 3 गेंदों का सामना करते हुए रन संख्या 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस बार अमरदीप जलसार की टीम। ओंकार बॉयज ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। 2 ओवर की कहानी समाप्त, आखिरी गेंद पर वो ट्रिपल आया था। शानदार आयोजन टूर्नामेंट का। मैन ऑफ द सीरीज की बात करें तो वो साइकिल है, एक ब्रांडेड साइकिल मिलेगी टाइगर स्पोर्ट और खुशी 11 की तरफ से। फर्स्ट प्राइज ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड बाय रॉकी ग्रुप, सेकंड प्राइज ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड बाय मार्स स्पोर्ट। और पानी की जो व्यवस्था है जो प्रांजल 11 के ओनर अनंत पाटिल की तरफ से। हमारे पीछे अगर कॉम्पास की तरफ अगर देखें तो महेंद्र भोईर है, शुभम पादे टूर्नामेंट के आयोजन करता। मनोहर की बात करें तो 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैच नंबर 25 देख रहे हैं टूर्नामेंट का प्रतियोगिता का। गेंदबाजी में अब परिवर्तन, चेंज को मौका मिला है। जोरदार स्ट्रोक लगाने की कोशिश, अच्छी गेंदबाजी। अगर ये बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज जहां से खड़े वहां से ही खेलने की कोशिश कर रहे हैं, पैरों की ज्यादा मूवमेंट नहीं है। देखिए पहले से वो ऑफ स्टंप के बाहर खड़े होते ताकि दुविधा पैदा करे। ये देखें, अब मैं आपको ट्रिगर मूवमेंट क्या बताता हूं क्योंकि गेंदबाज अपनी जगह पर जा रहा है। जिस तरह से देखिए पहले से ऑफ स्टंप के बाहर खड़े हैं, उसके बाद में थोड़ा सा और ऑफ स्टंप के बाहर आए, और गेंद देखिए गेंद एक बार फिर थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर ही है। मतलब गेंद डालने से पहले बल्लेबाज को जो पैरों की मूवमेंट होती है, हलचल होती है, उसको ट्रिगर मूवमेंट कहते हैं। मतलब वो पहले ऑफ स्टंप के बाहर खड़े थे और ऑफ स्टंप के बाहर 5वें 6ठे स्टंप की तरफ चले गए, उसी अंदाज में खेल रहे हैं, ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइमिंग के ऊपर निर्भर नहीं है। क्योंकि ये छोटी गेंद का इंतजार कर रहे हैं, छोटी गेंद का इंतजार, बार बार बैकफुट पर बल्लेबाजी, इसीलिए वो थोड़ी परेशानी हो रही है। महेंद्र 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, रन संख्या 26 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। अमरदीप जलसार के खेमे में थोड़ा सा सन्नाटा है। हवा में गेंद चली गई, ऐसी भी हवा चले और महेंद्र क्या है सबको पता चले। इस वक्त बड़े शॉट की मांग, गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन। दर्शनीय स्ट्रोक, इसकी जरूरत है। बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को खेलते हुए फाइन लेग बॉडी लाइन के बाहर। ये लाइन खराब थी, बल्लेबाज यही तो चाहता था। अभी भी मैं बात कर रहा हूं, छोटी गेंद का इंतजार कर रहे हैं, मतलब जब बल्लेबाज चाह रहे हो आप दे रहे हैं तो नहीं छोड़ेंगे आपको। इस बार आगे है, पहले पीछे अब आगे, ये दुधारी तलवार है, आगे भी अच्छा खेल रहा है पीछे भी अच्छा खेल रहा है। और गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन और एक दर्शनीय स्ट्रोक। ये खराब गेंद इसलिए थी, ओवर पिच थी, पहली छोटी थी, अब मजा आएगा। अब ये कौन सी गेंद लेके आएंगे। रन संख्या कुल मिलाकर 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक्सीलेंट बैटिंग बाय महेंद्र। महेंद्र की गाड़ी धीरे धीरे अब पटरी पर आते हुए 8 गेंदों में इन्होंने 16 रन बनाए हैं। जयंत के ऊपर दबाव, 5 गेंदों में 12 रन। अच्छा फिनिश करने की कोशिश करेंगे, दोनों तरफ से अच्छा फिनिश करने का प्रयास होगा। किसको सफलता मिलेगी। एसपी बॉयज ट्रॉफी जीतने के लिए हम लोग है तैयार। इस मंच पर धमाका होगा हर बार, बार बार। महेंद्र के बल्ले से और एक शानदार स्ट्रोक, 6 रन लगातार, 3 शानदार छक्के, दमदार बल्लेबाजी और छक्कों की हैट्रिक पूरी करते हुए इसी के साथ रन संख्या 3 ओवर के समाप्ति के बाद 44 रन।
मैग्निफिसेंट बैटिंग, इस बार छोटी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला, बल्लेबाज ने अपने बाजू खोलते हुए खेल दिया कवर पॉइंट के ऊपर से, शानदार स्ट्रोक। 9 गेंदों में 22 रन महेंद्र की पारी है। वैसे तो कोशिश दोनों तरफ से जारी है, रन संख्या 44 रन, 44 for 4। ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, सब लोग अपनी जगह पर जाएंगे। जावेद मैदान के अंदर, एक एंड पर मनोहर, एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जलसार की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आती हुई, होले होले पटरी पर आती हुई। महेंद्र 22 रन 9 गेंदों का सामना करते हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। जावेद प्रमुख गेंदबाज है, स्लॉग ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड, एक खिलाड़ी दायरे के अंदर, 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है। काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। मिस्टर स्टार से रन संख्या 45, 45 for 4। पंथाचे धाबा 4 गड्याच्या मोबदल्यात निर्णायक षटकाचा खेळ मैदानात सुरू असताना SP बॉयज ट्रॉफी 2021चा क्रिकेटचा महासंग्राम आपण पाहतोय। नहीं नहीं नहीं, एक बार फिर अच्छी सोच नहीं है बल्लेबाज की तरफ से। टेनिस क्रिकेट रबर बॉल में एक ही कमी मुझे दिखाई दे रही है, उसके ऊपर चर्चा जरूर करूंगा इस गेंद के बाद। रन संख्या 45, 4 विकेट के नुकसान पर। चलिए आप सिंगल निकालिए, अब दूसरी एंड की तरफ जाइए, क्योंकि महेंद्र का इंजन गर्म है, इनकी गाड़ी चौथे घर पर है। मनोहर की गाड़ी की बात करें तो उनका गाड़ी का स्टार्ट ही नहीं हुआ है ये परेशानी है। और टेनिस क्रिकेट रबर बॉल में परेशानी यही है, 4 ओवर का मैच जब होता है ना, तो बल्लेबाज सिंगल के लिए जाते नहीं है। आदत बनी, हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं, प्रैक्टिस में सिंगल नहीं लेते, चौके छक्के के बारे में सोचते हैं। वही बात है, अब सिंगल के लिए जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ताकि आप दूसरी एंड की तरफ जाइए और सेट बल्लेबाज आपका स्ट्राइकर एंड की तरफ आएगा। अब मजा आएगा, बेस वर्सेस बेस की लड़ाई। इस बार बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद उछालते हुए 1 बाउंस का इशारा अंपायर की तरफ से। नाउ स्कोर 46 for 4। चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। महेंद्र 22 पर खेल रहे, 10 गेंदों का सामना करते हुए। और पिछले मैच में जावेद भाई ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी। अब नॉन स्ट्राइकर एंड के जो बल्लेबाज है ना मनोहर, वो समझा रहे महेंद्र को कि क्या करना है, जो 22 पर खेल रहे हैं। और मनोहर 1 पर बल्लेबाजी कर रहे, 3 गेंदों का सामना करते हुए। इस बार हवा में गेंद है, मिस टाइम शो के जावेद भाग रहे हैं, नहीं आसान नहीं है, बहुत दूर है। 2 रन लेने का मौका मिलेगा, वो 2 रन तो चाहिए, अगर तीसरा मिलेगा तो भी नहीं लेने वाले, इसलिए लेने वाले नहीं है, क्योंकि सेट बल्लेबाज को आप स्ट्राइकर एंड पर रखना चाहते हैं। महेंद्र जिन्होंने 24 रन बनाए, आंखें जम चुकी है, बॉल बॉल नहीं फुटबॉल जैसी दिखाई दे रहे, तो ये एक बार फिर स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि अब बेस वर्सेस बस देखना चाहते हैं। जावेद वर्सेस महेंद्र, एक इन्फॉर्म गेंदबाज, एक इन्फॉर्म बल्लेबाज, ये बैटल है। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग। ओ, इस बार गेंद ऊपर, नो बॉल का इशारा हुआ है। अब जाकर क्या होगा, क्या दूसरे के लिए भागेंगे? थ्रो आया, लेकिन यहां 2 रन पूरे हुए, तालियां जलसार की बजती हुई। नो बॉल का इशारा, दबाव बढ़ रहा है गेंदबाज के ऊपर। 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर, चौथा ओवर प्रगति पर है। क्रिकेट में जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा नहीं होता है। हमारी सोच जहां खत्म होती है ना, वहां एक बार फिर वो खेल शुरू हो जाता है। अब 50 रन पूरे होते हुए अमरदीप जलसार के 50 अप। जावेद भाई किस तरह से गेंदबाजी करेंगे देखने वाली बात है। फिलहाल 51, 4 विकेट के नुकसान पर, 51 for 4। अभी तो मैंने कहा कि 50 रन पूरे हुए। गणेश कारभारी देख रहे डगआउट में ये सारा नजारा, एक लीजेंड खिलाड़ी है। जावेद तैयार, 2 गेंदें शेष, दोनों के लिए विशेष इंटरेस्टिंग मैच है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत से मेहनत करो तो तस्वीर बन जाती है। चली गई गेंद, बॉडी लाइन के बाद 4 रन। इस वक्त महेंद्र का एक बार फिर ऑन क्रीज होना क्या किस तरह से जरूरी है, किस किस्म की वो बल्लेबाजी कर सकते हैं वो दिखाते हुए। लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके, गेंद खराब है लेग स्टंप के ऊपर, मतलब देखिए पैरों की तरफ गेंद है, गेंद पैरों पर और गेंद बॉडी लाइन के बाहर। 4 रन, 55, 4 विकेट के नुकसान पर। यह फुल टॉस है, शानदार स्ट्रोक, दमदार बल्लेबाजी महेंद्र द्वारा, गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन। शानदार तरीके से समाप्त किया इस इनिंग को। 223वां छक्का बल्ले से आया महेंद्र के। इसी के साथ रन संख्या 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और प्रशंसा करनी चाहिए महेंद्र की, जिन्होंने 14 गेंदों में ताबड़तोड़ 36 रन बनाए या ऑप्टम के बाहर डालना चाहते थे।
अगली मैच का टॉस भी होगा। मैत्री सपाळे और साई स्पोर्ट्स सरावली के कप्तान आइए। साई स्पोर्ट्स सरावली के कप्तान और मैत्री सपाळे दोन्ही संघांच्या संघटनेकर विनंती, चला टॉससाठी यायचंय। ओंकार बॉईज एडवन अमरदीप जलसर, अतिशय महत्वाचा सामना। पिंकेश आज जास्त काही करू शकले नाहीयेत, आपलं खातं करू शकले नाहीत। जयेश लवकर बाद झाले, त्यानंतर विंकोचा विचार केला, तो देखील लवकर बाद झाला। महेंद्र मात्र 14 चेंडूत 36 धावा कुठल्या, सुरुवात चांगली नव्हती परंतु त्यानंतर सूर सापडला आणि खूप अफलातून फलंदाजी। आणि या मॅचमध्ये जर बघितलं तर मिस्टर एक्स्ट्रा जो खलबली मचा रहे हैं त्याचा आकडा जर बघितला तर महेंद्र नंतर त्याचा आकडा येतोय दुसऱ्या क्रमांकावरती। एक्स्ट्राच 13 आहेत, एकूण 61 धावा दाखल करते 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। मृदुलनं या ठिकाणी जर बघितलं तर चांगली गोलंदाजी केली, अप्रतिम कामगिरी केली। त्याच्या षटकात 12 धावा आल्या आणि 3 मोरे त्यानं घरात केले। रितेचा विचार केला तर 1 षटक 14 धावा 1 गडी बाद केलाय। अशा पद्धतीने आपण टॉसकडे देखील जातोय। मैत्री सपाळे कॅप्टन, आपल्याला शेवटचे कॉल आहे आणि साई स्पोर्ट्स सरावली, चला लवकरात लवकर टॉससाठी यायचे। प्रमोद शेडगे आमचे मित्र त्या ठिकाणी आता जॉईन होतील, समालोचन कक्षामधून सरळ ते आपल्याला पाहायला मिळतील। चला आपण जाऊया टॉसचा बॉसकडे। अमरदीप जलसारचा संघ देखील सज्ज असेल, यानंतर मैत्री सपाळेचा संघ आणि साई स्पोर्ट्स सरावलीची टीम देखील सज्ज असणार आहे। एकूण धावफलका धावा जर बघितल्या तर 61 आहेत, 62 धावांचं आव्हान। मैत्री सपाळे, मैत्री सपाळे चला लवकरात लवकर। दोन्ही संघ चला, मैत्री सपाळे आणि साई स्पोर्ट्स सरावली। सरावली संघाचे कॅप्टन आहे, मैत्रीचं पण कॅप्टन आपण बघतोय आणि या ठिकाणी सागर मंडळ यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जातोय। SP बॉयज ट्रॉफी 2021चा क्रिकेटचा महासंग्राम आपल्याला पाहायला मिळतोय। अतिशय दर्जेदार अशी ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून आता टॉस केला जातो कारण वेळ आपल्याकडे कमी आहे। मैत्री सपाळे आणि साई स्पोर्ट्स सरावलीच्या दरम्यान सुरू असलेला अतिशय महत्त्वाचा सामना म्हणजे आता यानंतर होणारा जो सामना आहे तो देखील बघणार आहोत। सुरू असलेला सामना मैदानात अमरदीप जलसार आणि ओंकार बॉईज एडवन। टॉस कोणी जिंकलाय? मैत्री निर्णय द्यायचा आहे, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आपण घेतलेला आहे। SP बॉयज ट्रॉफी 2021 की बात करें तो आज के दिन का एक बहुत बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। 24 गेंदों में 62 रनों की जरूरत है और प्रवीण गेंदबाजी करने के लिए तैयार। रोहन और जयंत प्रारंभिक बल्लेबाज हैं। स्ट्राइकर इन पर रोहन, जिन्होंने पहले मैच में 40 रनों की एक शानदार पारी खेली थी। एक बदलाव के तौर पर मैदान के अंदर जयंत को भेजा गया है। कट करना चाहते थे, वाइट बॉल का इशारा, काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद। मिस्टर एस्ट्रा से स्टार्ट होता हुआ, रन संख्या 1 रन बगैर किसी नुकसान के। जीतने के लिए 64 रनों की जरूरत है। जयंत 9 स्ट्राइकर एंड पर है। एक फ्लाइंग स्ट्रिक पे एक पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर, मिड विकेट, स्क्वायर लेग और फाइन लेग। ऑन साइड पर तगड़ी फील्ड खास करके बल्लेबाज रोहन के लिए। बैकफुट पर खेलने का प्रयास किया गया, हवा में गेंद, प्रवीण गेंद के नीचे और बल्लेबाज बैक टू द पेपर जाते हुए बड़ा शिकार मिला है। रोहन गावड़, जिन्होंने पिछले मैच में 40 रनों की एक बड़ी पारी खेली थी, वो बल्लेबाज बैक टू द पेपर जा रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी प्रवीण द्वारा, सुंदर गेंदबाजी का टप्पा खाने के बाद ऑफ टाइम के बाहर जाते हुए गेंद को अगेंस्ट द स्विंग खेलने की कोशिश की। ऑन साइड पर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का एक बार फिर जो ऊपरी सिरा, बड़ा सिरा जो कि मोटा सिरा लेते हुए गेंद बहुत ऊपर चली गई और शानदार कैच प्रवीण द्वारा। मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल टाइगर स्पोर्ट और खुशी 11 की तरफ से अल्पेश भोईर, रोहिदास पाटिल इनकी तरफ से
अंकुश भोईर टूर्नामेंट के जो आमदार चषक की बात करें तो आमदार चषक के आयोजन करता यहाँ अगर देखें तो वो फर्स्ट प्राइज मतलब जो ट्रॉफी है रॉकी ग्रुप की तरफ से बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर के लिए एक जबरदस्त बल्ला भी मिलने वाला है। स्ट्रोक अच्छा है लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात है बाउंड्री पर लॉन्ग ऑन कर बहुत ही सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा। एक रन का इजाफा सिंगल के साथ रन संख्या 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओंकार बॉयज इरबल की बात कर तो बहुत बड़ा झटका लगा है। बल्लेबाज रोहन गावड़ जो है बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं मतलब अब जाकर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर भावेश आए हैं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए। तीसरे नंबर की बात करो तो विराट कोहली का नंबर है, रिकी पॉन्टिंग का नंबर है। यहां जाकर आप एक अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, पूरा दारोमदार आपके ऊपर है। समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए मैदान के अंदर। बल्लेबाज अपनी जगह पर जाएंगे। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो रिक्वायर्ड रन रेट के ऊपर भी निगाह रहेगी। 64 रनों की जरूरत है और पहले ओवर का खेल जारी है। स्क्वायर लेग का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर है, काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन पर है, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है। लेफ्ट हैंडर कब्बू बल्लेबाज मैदान के अंदर। प्रवीण गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सफर को डिलीवरी लेकिन क्या गेंद एक बार फिर दिशाहीन है, बिल्कुल दिशाहीन गेंद। कंट्रोल होना बहुत जरूरी। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जब होता है ना तो थोड़ी तकलीफ होती है गेंदबाज को। एक बड़ा विकेट लेने के बाद लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज भावेश मैदान के अंदर आते हुए जो राइट हैंडर की लाइन थी वही लाइन डालने की कोशिश। फिलहाल अगर देखें तो एक अच्छा माहौल बना हुआ है मैदान के अंदर। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। उड़ाइए आसमान की तरफ, तारा मंडल में गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। दर्शनीय स्ट्रोक। एक बार फिर छोटी गेंद थी, बल्लेबाज के पास बहुत वक्त था, खूबसूरती के साथ गेंद को पुल किया, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ। क्या स्ट्रोक था ये, दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से। भावेश 6 पर, जयंत की बात करते तो जयंत 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज के दिन का एक सबसे लंबा छक्का ये। इस बार अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी। इस तरह का खेल होना चाहिए मैदान के अंदर। अगर देखें तो बल्लेबाज अगर पिटाई करते जाए तो मजा नहीं आता। दूसरी तरफ से प्रवीण जो है अपना जलवा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़िया गेंद ये, एक बार फिर देखें ब्रॉक होल में सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा। ऑन द टॉस गेंदबाजी कर रहे हैं, सही ठिकाने पे गेंदबाजी। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर प्रवीण तैयार है। प्रमुख गेंदबाज फिलहाल गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर का खेल आप देखते हुए ऑनसर की तरफ चली गई पीछे, लेकिन इस बार रोक पाएंगे, बिल्कुल रोक पाएंगे, लेकिन 2 रन नहीं बचा पाएंगे। 2 रनों के साथ रन संख्या डबल फिगर में 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल एक थोड़ा सा जो ओवर था, शुरुआत इतनी अच्छी हुई थी, उसके बाद में एक अच्छा शॉट भावेश द्वारा 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रेशर बन रहा था, उसको रिलीज किया खूबसूरत स्ट्रोक के साथ। उसके बाद में एक गेंद ब्रॉक होल में और अब जाकर ये गेंद थी जो फाइन लेग की तरफ आई थी। हवा में गेंद है, बहुत ऊपर जाती भी, विकेट कीपर भाग रहे। क्या ये कैच होगा? नहीं 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 नहीं, ये कैच एक बार फिर वो पीछे जो खिलाड़ी है उनका होना चाहिए था, वो भाग सकते थे, या एक बार फिर वो दायरे के अंदर खिलाड़ी वो भाग सकता था। विकेट कीपर जो विकेट के बहुत करीब है पोजीशन लेके, वो अगर यहां भागेंगे तो इतना आसान नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत थी। 13 रन 1 विकेट का नुकसान। कोशिश बढ़िया है, एफर्ट कमिटमेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन सही खिलाड़ी वहां भागना बहुत जरूरी था। 18 गेंदे 49 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। ये बार बार देखेंगे, हरा भरा मैदान है, इस तरह से छलांग लगा सकते हैं। कोशिश तो बहुत बढ़िया। देखिए ये दोबारा क्या हुआ, कहां से कहां भाग कर आए थे। इनको मालूम है कैच पकड़ेंगे तो मैच पकड़ेंगे, इसीलिए भागे थे, लेकिन गलत जो एक बार फिर खिलाड़ी भागा, उसके कारण ये कैच नहीं हुआ। 13 for 1, चेसिंग टारगेट ऑफ 64 रन, मैच नंबर 25। एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 आप देख रहे हैं। शानदार माहौल यहां बना हुआ है, समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। चलिए अपनी जगह पर, सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे। नो मीटिंग। एक बार फिर देखें, खिलाड़ी जो गेंदबाज जो है अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। प्रवीण का पहला ओवर समाप्त होता हुआ। समीकरण एक बार फिर आपको बताते हैं, 18 गेंदों का खेल शेष है और 49 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। ऑन स्क्रीन एक बार फिर बहुत फास्ट है जतिन कीनी।
ये देखिए एक बार फिर ऑन स्क्रीन 18 गेंदे 49 रनों की जरूरत। और प्रवीण ज्यादा वक्त ना ले, बहुत सारे मुकाबले आना बाकी है। मैत्री सपाड़े और साई स्पोर्ट सरावली के बीच अगला मुकाबला होगा। मंगल मूर्ति विराटन और रॉकी ग्रुप टेम्बी कोडाबे के बीच और एक बड़ा मुकाबला आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा वो भी। स्ट्रोक अच्छा है, टाइमिंग बढ़िया, गेंद बढ़ने के बाद फ्लैट छक्का, शानदार स्ट्रोक, खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर। इस बार बहुत सुंदर तरीके से गेंद को भाप लिया था, पहले पढ़ लिया और उसके बाद में जड़ लिया। हालांकि बॉडी लाइन पर काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी मौजूद थे, उनके पास कोई मौका नहीं था, थोड़ा सा हटकर जरूर खेले। और देखिए कितनी तेजी के साथ चली गई, कैमरामैन को एक बार फिर वहां जाने का मौका नहीं दिया, वहां खिलाड़ी उनको भी मौका नहीं मिला, लेकिन परिणाम देखिए 6 का आया। सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए गेंद जा रही है इस बार बाउंड्री लाइन की तरफ। 1 रन का इजाफा, रन संख्या 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर है। 64 रनों की जरूरत है। अच्छा माहौल यहां बना हुआ है। अभी तक 10 मुकाबले रोमांचकारी हुए हैं, क्या यह भी मुकाबला रोमांचकारी होगा, देखने वाली बात है। 16 गेंदें और जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है। 16 चेंडू 42 धाबांचं समीकरण आहे। अतिशय सुंदर अशा प्रकारचे क्रिकेट मैदानामध्ये डावखुरा फलंदाज भावेश तो 10 वरती घेतोय, 4 चेंडूंना सामोरं जातोय। जयंत मात्र 8 धाबा केल्यात, 3 चेंडूंना तो सामोरं जातोय। एकूण बघितलं तर 16 चेंडू आणि 42 धाबांचं समीकरण आहे। स्विंग एंड मिस और बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन, कौन बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जाते हुए बड़ा झटका लगा है। और फिलहाल बल्लेबाजों के खेमे में सन्नाटा है। अंपायर का डिसीजन, चलिए आपको एक बार फिर मैदान के बाहर आना है, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जाएंगे। रन संख्या 20 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। दबाव इससे बढ़ेगा। एक बार फिर ये दोबारा देखिए किस तरह से हुआ, जिस तरह से ये शॉट खेला गया था बल्लेबाज की तरफ से। किरण अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर है, शरीर से दूर खेले, ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे और बल्लेबाज जो है पीछे देख रहे हैं। तो बहुत बेहतरीन और अच्छी अंपायरिंग भी मैदान के अंदर। देखिए ये देख रहे कि बल्ले के टो को लगे, पीछे ज्यादा नीचे लगी है, तो इसलिए लगी है क्योंकि वो ज्यादा लेग स्टंप के बाहर चले गए थे, काफी दूर। देखिए ये ट्रिगर मूवमेंट देखिए। और गेंद कहाँ है, गेंद की जो बात करें वो छठे स्टंप की तरफ है, इनका टांस है तो लेग स्टंप के ऊपर है, बीच में गैप बहुत ज्यादा, इसीलिए वो बल्ले का किनारा लगा। 15 गेंद 42 रनों की जरूरत है नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। स्विंग एंड मिस, एक्सीलेंट बॉलिंग बाय किरण, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। और बल्लेबाज जो है इनके पैरों की मूवमेंट नहीं है, वो तो थोड़ी परेशानी होती है। अगर 2 दिनों का खेल अगर देखें, शुभम ज्यादा फ्रंट फुट पर ज्यादा बल्लेबाजी, वी में ज्यादा बल्लेबाजी। आज के दिन की बात करें, अगर पूरा एनालिसिस करें तो ज्यादा खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया गया है। टेनिस क्रिकेट में इस तरह का खेल ज्यादा होता है। इस बार सुंदर स्ट्रोक, हवा में गेंद, ले लिया कैच, मनोहर ने शानदार कैच लिया, अच्छी पोजीशन बनाई थी और इसी के साथ और एक विकेट का पतन होता हुआ। स्ट्रोक में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन यहां कमिटमेंट की कोई कमी नहीं है। शानदार कैच मनोहर की तरफ से। प्रज्वल बैक टू द पेवेलियन, थोड़ा सा पीछे चले गए थे, रॉकहोल में गेंद थी, इनसाइड आउट शॉट को खेला गया था और मनोहर की तरफ से क्या लाजवाब कैच है, बहुत ही बेहतरीन कैच इस वक्त मनोहर की तरफ से। 13 गेंदे 42 रनों की जरूरत है। दबाव बढ़ता हुआ ओंकार बॉयज एडमन के ऊपर। और अमरदीप जलसार की बात करें तो उनके खेमे में थोड़ा सा प्रसन्न माहौल है, जल्लोष मैं देख रहा हूं। जयंत 8 पर प्रज्वल ने अपना खाता नहीं खोला, किरण के लिए सफलता मिली, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। समय ज्यादा नाही जाना चाहिए। धावपलकर जर विचार केला तर एकूण 20 धाबा झाल्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 13 चेंडू आणि 42 धाबाचं समीकरण आहे। सामना चांगलाच रंगलाय, एक उत्कंठावर्धक सामना इथून येऊ शकतो का हे पाहणं आता सर्वांसाठी उत्सुकतेचा विषय आहे। किरण गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज आहे। धावपलकावरती बघितलं तर आता जयंत जो महत्वाचा खेळाडू आहे त्याला या ठिकाणी धावपल खालता ठेवणं फार गरजेचं आहे। 20 धाबा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात दिवेश नवीन फलंदाज मैदानात। यावेळेला चांगला स्ट्रोक आहे, अतिशय दर्जेदार स्ट्रोक, घ्यावी एखादी ताण, काळजात होता विकट्यार आणि मनोमनी गांगुली होऊन ठोकावा उत्तुंग षटकार। अतिशय सुंदर आणि दर्जेदार षटकार बॅटमधून येतोय। 26 धाबा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात। देखिए किस तरह से हुआ है, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश, फंस गए, फुल टॉस गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया। 12 गेंदे 36 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। और जिस तरह से अगर देखें तो जो कहानी 2 ओवर की है
वो कहानी बराबर की है। पहले ओवर की बात करें तो पहले ओवर में 13 रन आए थे। दूसरे ओवर की बात करें तो दूसरा ओवर जिसमें कि कुल मिलाकर अभी तक जो रन आए उसके ऊपर भी चर्चा होगी। 12 गेंदें 36 रनों की जरूरत है। समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाते हुए एक रोचक मुकाबला बिल्कुल देखने का मौका मिलेगा। कर्मभूमि के दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है। एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 जीतने की हो गई तैयारी। देखते हैं कौन किसके ऊपर भारी। इस वक्त एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर। बैकबोर्ड पर ऑन साइड पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश। मिस टाइम स्ट्रोक है, पुल करना चाहते थे, चली गई गेंद, चली गई बॉडी लाइन के बाहर चली गई। 4 रन। ये स्क्वायर लेग के खिलाड़ी क्या कर रहे थे? आपको वो गेंद की तरफ आना था। देखिए, छोटी सोच और पैर में मोच आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता। इसीलिए आपको वो अलर्ट रहना होता है। आपको वो एक एक 2-2 रन बचाने होते हैं। जावेद भाई बहुत कुछ चौके के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 30 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 11 गेंदों का खेल से 32 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। मैदान के अंदर वो कांटे की टक्कर चल रही है। हवा में गेंद है। इस बार गेंदबाज ने कहा कि ये मेरा कैच है और ये कैच ले लिया। शानदार कैच। एक तेरी एक मेरी और बल्लेबाज जैन की पारी यहां समाप्त होती हुई। 11 गेंदों में 32 चाहिए। ये गेंद अच्छी थी। टप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ आई। बैकफुट पर जाके ऑन साइड पर पुल करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बहुत जो कि बड़ा जो कि लीडिंग एज लगा था, तो इसीलिए गेंद बहुत ऊपर चली गई। महेंद्र का अच्छा कैच। 10 चेंडू आणि 32 धावांचं आव्हान. जिंकायचं म्हटलं तर योग्य त्या वेळेला योग्य तो पत्ता बाहेर काढणं फार गरजेचं आहे. वेळ चुकून गेली तर हुकमाचे एक्के सुद्धा वाया जातात. योग्य वेळेला महेंद्रला आणले, मात्र आता मधल्या फळीतला फलंदाज मैदानात येतोय. कुणाला संधी देणार हे बघणं फार गरजेचं आहे. पार्थ दिवेश बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी मैदान के अंदर। शानदार माहौल यहां बना हुआ है। क्या एक बार फिर गेंदबाज करेंगे कमाल या बल्लेबाजी होगी बेमिसाल। टेनिस विश्व के आएगा एक बार फिर रबर बॉल के अनुभवी खिलाड़ी देंगे सुकून या जोशीले युवाओं का दिखेगा जुनून। क्या गिरेंगे विकेट या आएगा पलटवार। बिल्कुल गिरेंगे विकेट तो आएगा पलटवार। मैदान के अंदर चल रहा घमासान। हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान लगा के खेल रहे हैं। बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके। पार्थ नॉन स्ट्राइकर एंड पर दिवेश 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आसमान की तरफ गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया। शानदार छक्का। एक्सीलेंट बैटिंग। और ये छोटे कद के बल्लेबाज है। देखिए किस तरह से ये शॉट इन्होंने खेला था। महेंद्र ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन इस बार ये गलत गेंद। एक बार थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर आए और खूबसूरती के साथ ऑन साइड की तरफ पुल करते हुए छोटा तीर वार करे गंभीर। रन संख्या 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक्सीलेंट बैटिंग बाय दिवेश। इस बार भी स्टोक अच्छा है। बल्ले के बीचों बीच बहुत तेजी के साथ ट्रैवल खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है। इस कवर पर जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रू करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। चाहे तो तीसरा भी ले सकते हैं। थ्रो जरूर आया, लेकिन बल्लेबाजों ने 3 रन मुकम्मल कर दिए हैं। 9 गेंदे 23 रनों की जरूरत है। एक बार फिर मैच में पलटवार होता हुआ। शानदार मैच है ये। 8 गेंदे 23 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। शेवटचे 8 चेंडू शिल्लक है। 23 धावांची आवश्यकता। प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है। पैसा ना हो तो पाकिट बेकार है। और चौका छक्का ना हो तो क्रिकेट बेकार है। बड़े शॉट की मांग मैदान के अंदर हो रही है और दूसरी तरफ से वो विकेट चाहिए। मैंने पहले दिन भी कहा था, एक फिल्म का नाम है धमाल। उस धमाल फिल्म में डब्लू ढूंढने के लिए वो 2.5 घंटा चला गया था। उतना वक्त जाएगा तो मजा नहीं आएगा। इस मैच में कमबैक करने के लिए वो डब्लू आपको जल्दी ढूंढना होगा। 8 गेंदे 23 रनों की जरूरत है। विकेट की तलाश। बैकफुट पर हवा में क्या कैच हो जाएगा, कैच तो नहीं होगा। दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। 2 रन लेते हुए 2 रनों के 7 रन से क्या बढ़ रही है। 7 गेंदे 21 रनों की जरूरत है। क्या मैच चल रहा है। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। मैदान के अंदर चैंपियन बनने की कोशिश होगी। इस मैच को जीतने की कोशिश होगी। ना जीत जरूरी है ना हार जरूरी है। ये जिंदगी का खेल है। खेलना बहुत जरूरी है। इस वक्त 7 गेंदे और 21 रनों की जरूरत मैच जो कि बचाने के लिए, एक बार फिर जो कि जीतने के लिए। महेंद्र
बहुत इंपॉर्टेंट गेंद डालने के लिए तैयार है। आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। एक बार फिर इनाम आ रहा है। 3 गेंदों में अगर 3 छक्के आते हैं तो साई वैद्य इनकी तरफ से 1000 का इनाम है। आखिरी गेंद पर बिंदी की मोहर। अब जाकर समीकरण देखिए, 6 गेंदे 21 रनों की जरूरत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है, शानदार मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। अतिशय सुंदर असं क्रिकेट मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। उत्कंठ शिगेला पोचलेली आहे एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 आपण रबर बॉलची टुर्नामेंट बघतोय शुभमजी पाध्ये आणि त्यांच्या माध्यमातून। आणि मैदानात चर्चा जास्त करू नका, चला आपापल्या जागेवरती। चौकार षटकारांची तुफान आतषबाजी, अचूक नियंत्रित गोलंदाजी, बॅट आणि बॉल मधली जुगलबंदी स्वतःला सिद्ध होय प्रसिद्ध करण्याची नामी संधी। ज्या पद्धतीने आपण या ठिकाणी बघतोय अतिशय सुंदर असं आयोजन आणि पार्टी नेटवर्कचं सुंदर अशा प्रकारचं थेट प्रक्षेपण या ठिकाणी एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 चा विहंगम अद्भुत सोहळा पाहूया। याची देई याची डोळा। 6 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता मॅच जिंकण्याकरता। रोमहर्षक सामना मैदानामध्ये आपल्याला निश्चित पाहायला मिळतोय। प्रेक्षकांची उत्कंठ शिगेला पोहोचलेली आहे। या सामन्यात काय घडतंय काय बिघडते ते देखील पाहणं अतिशय महत्त्वाचा विषय असेल। गोलंदाजीमध्ये निश्चित आता एक बदल केला जाईल। पार 2 पर बल्लेबाजी कर दिवेश ने 15 रन बनाए हैं। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदों का सामना किया है। साई वैद्य इनकी तरफ से पार्थ के लिए एक स्पेशल इनाम है। लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के आप जड़ते हैं तो 1500 का इनाम मिलेगा। इससे पहले यही इनाम जो था 1000 का, बढ़ती का नाम जिंदगी है। मैदान के बाहर शेयर मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया है। अंकुश गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार दिवेश इज प्लेइंग ऑन 15 नाउ रिमेनिंग 6 डिलीवरी एंड नीड 21 रन टू विन दिस मैच। स्विंग एंड मिस, बहुत अच्छी गेंद, टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर था। ये बेहतर लाइन है और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश। और प्रवीण देखिए, प्रवीण पीछे से आ रहे हैं, स्टंप के करीब चले गए और गेंदबाज की सराहना करते हुए। 5 गेंदे 21 रनों की जरूरत है। इस वक्त अगर देखे वो बड़े शॉट की मांग हो रही है, लेकिन क्या वो बड़ा शॉट आएगा? 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर। उड़ाया तारामंडल में, हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी और ये शानदार कैच। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं। एडवन के उम्मीदों को लगता हुआ बहुत बड़ा झटका, बड़ी मछली जाल में फंसी है। वैसे अगर देखें तो इस गेंद के ऊपर भी एक बड़ा शॉट आ सकता था, लेकिन टाइमिंग न कर पाए और बल्लेबाज दिवेश बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं। अब दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर। मजा आ रहा है इस मैच में और अच्छा टूर्नामेंट बिल्कुल आप देखते हुए। काफी संख्या में दर्शक भी मौजूद पार्टी नेटवर्क के माध्यम से यह टूर्नामेंट देख रहे हैं। आपको लगेगा कि आपके भी अनाउंसमेंट होनी चाहिए, मैं समझ सकता हूं, लेकिन किसी एक का नाम लेते हैं तो एक का नाम बचता है। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि पार्टी नेटवर्क के माध्यम से जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए सबका स्वागत है। दोस्तों आप है इसलिए अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, अच्छा सपोर्ट है। दर्शक यहां भी है मैदान में, इनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। एसपी ट्रॉफी, एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 की बात करें तो एक रोचक मुकाबला होगा नहीं होगा देखने वाली बात है। फिलहाल अभी तक 10 मुकाबले शानदार रहे हैं, रोचक रहे हैं। अंकुश बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए। 4 गेंदों का खेल पर शेष है 21 रनों की जरूरत। इस बार सुंदर स्ट्रोक, ये सुपर से ऊपर है। गेंद बॉल लाइन के बाद 6 रन इसकी जरूरत है। अब देकर देखे इस वक्त अमरदीप जलसार के खेमे में सन्नाटा। ओंकार बॉयज की बात करें तो उम्मीदों के दीप जलाते हुए पार्थ। आप जाकर 3 गेंदे 15 रनों की जरूरत, 4 गेंदों में 21 की जरूरत थी। सुंदर स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया, शरीर का संतुलन अच्छा, बल्ले के बीचों बीच बल्ले का पूरा चेहरा दिखाते हुए एक्सीलेंट शॉट। यह भी उड़ाया। ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं। और एक सुपर से ऊपर वाला शॉट। अब जाकर आपके पास 2 गेंदें बची है, 9 रनों की जरूरत है। 2 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता। क्या मीठा आवाज आपने सुना है। शानदार स्ट्रोक पार द्वारा 4 गेंदों में 14 रन। अंकुश के ऊपर हमला, दोनों गेंदें खराब नहीं थी, शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा था। हम जो बात कर रहे थे ना कल, जो फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी हो रही थी, उसी तरह से अल्पेश भोईर आमदार चषक को जो उन्होंने बहुत ही जबरदस्त से सजाया था, वो भी पहुंच चुके हैं। महेंद्र अल्पेश जी यहाँ आए हैं।
अल्पेश जी आपका स्वागत है। अल्पेश जी भोईर, अब जाकर 2 गेंदों का खेल शेष है, 9 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, अंकुश के ऊपर दबाव है, स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज भी तैयार। पार्थ ऑन स्ट्राइक, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी, मिड विकेट पर खिलाड़ी है, स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। अंडर एडवर्ड कंडीशन सम पीपल ब्रेक डाउन एंड सम ब्रेक द रिकॉर्ड। विपरीत स्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड बनाते हैं, रिकॉर्ड तोड़ते हैं। इतिहास बनाने का मौका, 2 गेंदे 9 रनों की जरूरत है। मौका दोनों के पास है, अंकुश के पास भी हीरो बनने का मौका है। एक हीरो बनेगा, एक जीरो बनेगा, एक नायक बनेगा, एक खलनायक बनेगा। हीरो की तलाश, उड़ाइया एक बार फिर बहुत सुंदर तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद मारने के बाद 6 रन। शानदार स्ट्रोक, पार्थ कमाल कर रहे हैं मैदान के अंदर, और एक सुपर से ऊपर वाला शॉट, यह भी कमाल का स्ट्रोक है। टाइमिंग बढ़िया, 1 गेंद 3 रनों की जरूरत है। मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, जबरदस्त स्ट्रोक मैदान के अंदर। 1 गेंद 3 रन चाहिए, कांटे की टक्कर। 5 विकेट के नुकसान पर 59 रन है। ओंकार बॉयज एडवन या एक बार फिर अमरदीप जलसार के बीच जो मुकाबला चल रहा है, कौन आगे बढ़ेगा? साई वैद्य इनकी तरफ से पार्थ के लिए 2000 का इनाम है अगर वो फिनिश करते हैं छक्के के साथ। चले अपनी जगह पर, 1 गेंद 3 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। सुंदर स्ट्रोक, एक बार फिर बढ़िया तरीके से, लाजवाब तरीके से गेंद को खेला। गेंद लॉन्ग ऑफ बॉडी लाइन के बाहर, मैदान के अंदर कोई नहीं जाएगा, नहीं तो पेनलाइज किया जाएगा। प्लीज अपने संयम को बरकरार रखिए। अच्छी टूर्नामेंट चल रही है, अच्छी प्रतियोगिता चल रही है। एक्सीलेंट बैटिंग बाय पार्थ। अब देखिए ये आखिरी पड़ाव, आखिरी गेंद, 3 रनों की जरूरत है। अंकुश या एक बार फिर बल्लेबाज पार्थ, एक हीरो एक जीरो, एक नायक एक खलनायक, एक शेर एक ढेर। तालियां बजनी चाहिए, प्रेक्षकांना विनंती आहे, टाळ्यांचा जोरदार गजर करा। अतिशय उत्कृष्ट सामना मैदानामध्ये सुरू आहे। येलो पट्टा त्याच्या आतमध्ये कोणी जाऊ नका प्लीज। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस बिल्कुल आएंगे। 2 रन मुकम्मल किया कि तीसरे के लिए वापस आएंगे, इस बार देखने वाली बात है। और ये थ्रो और बल्लेबाज आउट, अंदर नहीं जाना है प्लीज, थोड़ा ब्रेक लगाइए। शानदार मैच, पैसा वसूल मैच, मैच नंबर 11। और अभी तक के अगर देखें तो 11 मुकाबले रोचक हुए हैं, और एक रोचक मुकाबला मैदान के अंदर। और इस मैच में शानदार तरीके से, बहुत ही खूबसूरती के साथ अमरदीप जलसार ने जीत अर्जित की है। और इस मैच में मेरे हिसाब से क्रिकेट की जीत हुई है। खिलाड़ी अपनी जगह पर आएंगे, सारे खिलाड़ी। कांग्रेचुलेशन अमरदीप जलसार, ओंकार बॉयज एडवन, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये 2 रन तो इन्होंने पूरे किए थे, तीसरे के लिए वापस आना चाहते थे, लेकिन बहुत अच्छा थ्रो संयम के साथ। तो अब जाके अगले मुकाबले की तरफ जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर आ रहा है। मैत्री सपाड़े और साई स्पोर्ट सरावली के बीच ये बड़ा मुकाबला है। एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 का घमासान बिल्कुल आप देख रहे हैं। शानदार जीत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अमरदीप जलसार की टीम अपनी डगआउट की तरफ आ रही है। जब मैच शुरू हो जाएगा, आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट, मला माहिती की तुमच्यामुळे ही स्पर्धा खूप चांगल्या पद्धतीने सजले बहरले। फक्त एकच विनंती आहे, गाड्या पार करत असताना कोणी गाडी रस्त्यावरती पार करू नका, की ज्यामुळे बाकीच्या गाड्या जात आहेत त्यांना कुठल्या प्रकारचा अडथळा निर्माण होईल। प्लीज आपण या ठिकाणी सहकार्य करायचं आहे। ज्यावेळेला मॅच सुरू होईल त्यावेळेला या स्पर्धेच्या निमित्तानं अतिशय महत्त्वाचं जे धावते समालोचन घेऊन आमचे मित्र प्रमोद शेडगे जॉईन होतील। या ठिकाणी मराठीचा गोड आवाज, टेनिस जगतामधला एक गोड आवाज, अर्थात प्रमोद शेडगे।